Hello guys, so today we will start a new chapter on being an Indian, एक भारतीय होने के नाते. So this chapter is written by Ruskin Bond, a very famous Indian writer. ये एक ब्रिटिश मूल के इंडियन राइटर हैं और काफ़ी फेमस इंडियन राइटर हैं. इन्होंने काफ़ी चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा है, बाल साहित्य इन्होंने काफ़ी लिखा है, बच्चों की बुक्स, चिल्ड्रन लिटरेचर. इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण. सो काफ़ी अवार्ड्स मिले. अप एंड गो ऑफ टू सम फॉरेन लैंड. रस्किन बॉन्ड है वो काफ़ी वंडर करते हैं, यानी काफ़ी आश्चर्य करती हैं कि वाई सम इंडियंस, क्यों कुछ जो भारतीय हैं वो ओनली टू एगर, वो कितना जल्दी में रहते हैं कि अपनी चीज़ों को पैक करें और किसी दूसरे देश में निकल जाएं, यानी भारत को छोड़ के. ऑल दो समटाइम्स मिस्टेकन फॉर ए फॉरेनर ही फील्स कंफर्टेबल विद हिज इंडियननेस. हालांकि उनको कई बार फॉरेनर समझ लिया जाता है क्योंकि वो उनका जो रंग है वो वाइट है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे. तो हालांकि उनको कई बार गलती से फॉरेनर समझ लिया जाता है, पर वो अपनी इंडियननेस के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं. तो रस्किन बॉन्ड है वो इंडियन है और वो काफ़ी कंफर्टेबल है अपनी इंडियननेस के साथ में. सो लेट्स सी. देयर आर मैनी अमॉन्ग अस हु गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लिव इंडिया आर ओनली टू हैप्पी टू गो. हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं, देयर आर मैनी अमॉन्ग अस, हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं वो गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लिव इंडिया, अगर उनको मौका मिलेगा भारत को छोड़ देने का यानी विदेश में जाने का, आर ओनली टू हैप्पी टू गो, तो वो काफ़ी खुश होंगे यहाँ से जाके यानी भारत को छोड़ के. बट वेन एवर आई हैव हैड द चांस टू गो अवे, पर जब कभी भी मेरे पास एक चांस आया, बाहर जाने का मौका आया, आई हैव हेल्ड बैक, तो मैं पीछे रह गया. और समथिंग हैड हेल्ड मी बैक, और किसी चीज़ ने मुझे पीछे रख लिया या मुझे होल्ड कर लिया पीछे. वट इज़ इट दैट हैज़ मच ए होल्ड ऑन मी, वो ऐसी कौन सी चीज़ है या क्या वो चीज़ है जिसने मुझे होल्ड बनाए रखा, यानी मुझे होल्ड किया पीछे. बट लीव अदर फ्री टू गो वेयर दे विल, पर जो दूसरे लोग हैं यानी दूसरे लोग हैं उनको फ्री कर दिया बाहर जाने के लिए. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे भारत से बांधे रखा, मुझे यहाँ पे बांधे रखा, होल्ड करके रखा, पर जो दूसरे लोग हैं उनको फ्री टू गो वेयर दे विल, उनको लीव कर दिया, उनको फ्री कर दिया जहाँ वो जाना चाहे वहाँ जाने के लिए. सम टाइम नेवर टू रिटर्न, कई बार तो ऐसा कि वो कभी लौट के भी नहीं आते, यानी सम टाइम नेवर टू रिटर्न, कई बार तो बिना लौट के वापस ना आने के लिए. मैनी ईयर्स अगो आई वॉज ऑफर्ड ए वेल पेड जॉब एट ए मैगजीन इन हांगकॉन्ग. काफ़ी साल पहले मुझे एक ऑफ़र आया था एक काफ़ी अच्छी पेड जॉब का, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब का, एक मैगजीन के लिए हांगकॉन्ग में. तो रस्किन बॉन्ड है वो कह रहे हैं कि काफ़ी साल पहले की बात है, मुझे हांगकॉन्ग से एक ऑफ़र आया था, काफ़ी अच्छी सैलरी थी एक मैगजीन के लिए. आई थॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में सोचा, फॉर वीक्स, हफ्तों तक. वरीड माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्शन एंड फाइनली, तो इस चीज़ ने मैं काफ़ी चिंता में रहा, यानी डिस्ट्रैक्टेड रहा. डिस्ट्रैक्टेड होता है कहीं चीज़ से आपका ध्यान हट जाना, किस चीज़ से आपका जो माइंड है वो हट जाना. तो इस चीज़ से मैं काफ़ी चिंता में रहा, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहा. विद ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, और काफ़ी रिलीफ मुझे मिली, टर्न इट डाउन. विद ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, तो काफ़ी रिलीफ के साथ या एक राहत की सांस कह सकते हो आप, ग्रेट साई ऑफ रिलीफ. तो एक मुझे राहत की सांस तब आई जब मैंने इसे टर्न डाउन कर दिया, यानी मैंने इसे नकार दिया, ऑफ़र को मना कर दिया ऑफ़र को. माई फ्रेंड्स थॉट आई वॉज क्रेजी, मेरे दोस्त थे वो सोचते थे कि मैं पागल हूँ या मैं पागल था. माई फ्रेंड्स थॉट आई वॉज क्रेजी, मेरे फ्रेंड्स सोचते थे कि मैं पागल था. दे स्टिल डू, वो अभी भी यही सोचते हैं. मोस्ट ऑफ देम, जो ज़्यादातर दोस्त हैं मेरे, वो वुड हैव जम्प्ड एट ए comparable offer even if it had meant spending the rest of their life far from the palm-fringed coasts or pine-clad mountains of this land. So most of them, यानी जो ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं वो मुझे अभी भी पागल समझते हैं. Most of them would have jumped at a comparable offer, यानी इस तरीके का ऑफ़र या इससे कंपेयर करता हुआ कोई भी ऑफ़र अगर उनके पास आया होता तो उन्होंने जंप करके इसको पकड़ लिया होता, यानी ऑफ़र को जाने नहीं दिया होता, एक्सेप्ट कर लिया होता. इवन इफ इट हैड मीन्ड, इवन मीन्स अगर इसका मतलब ये होता, स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ फार फ्रॉम द, अगर अपना पूरा जीवन यहाँ से दूर बिताना पड़े, किन चीज़ों से दूर, पाम फ्रिंग कोस्ट, जो पाम के पेड़ हैं, जो किनारा है, यानी जो ये मसूरी में रहते हैं, जो रस्किन बॉन्ड हैं वो मसूरी में रहते हैं. तो वो कह रहे हैं कि अगर जो
किनारा है ये, पाम फिन कोस्टल एरिया है जो, जहाँ पे पाम के पेड़ों की, पाम एक पेड़ होता है, उसके पेड़ों का बॉर्डर है, यानी काफ़ी पेड़ लगे हुए वहाँ पे किनारे पर। और पाइन क्लैड माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स है, पहाड़ियाँ हैं, वो पाइन एक देवदार का पेड़ होता है। सो जो पहाड़ियाँ पाइन के पेड़ों से भरी हुई हैं इस धरती की, ऑफ दिस लैंड। तो वो कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के पास अगर इस टाइप का कोई ऑफ़र आया हुआ था तो उन्होंने लपक के इसको पकड़ लिया होता, मतलब जाने नहीं दिया होता, और वो यहाँ से चले जाते। चाहे इसका मतलब यही होता कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश से बाहर बितानी पड़ेगी। और ये जो पाम फ्रिंज कोस्ट हैं, यानी किनारे हैं जहाँ पाम के पेड़ लगे हुए हैं, और जो पाइन के पेड़ लगे हुए हैं, ये पाइन के पेड़ों से भरी हुई जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं इस धरती की, इन सब से दूर। तो वो कह रहे हैं इन सब से दूर वो चले गए होते। मैनी फ्रेंड्स हैव इंडीड गॉन अवे, और कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, मैनी फ्रेंड्स, वो सच में चले गए। इंडीड मीन सचमुच, गॉन अवे दूर चले गए। तो कई ऐसे दोस्त हैं जो सचमुच दूर चले गए, नेवर टू रिटर्न, कभी वापस ना आने के लिए, एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड, और शायद शादी करने के लिए, यानी वो थोड़े टाइम के लिए शादी करने के लिए वापस आए थे शायद। वेरी क्विकली बिफोर दे आर ऑफ अगेन, और काफ़ी जल्दी वो दोबारा वापस चले गए। दे डोंट दे फील होम सिक, आई वंडर। अब जो रस्किन बॉन्ड है वो वंडर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो काफ़ी आश्चर्य हो रहा है उनको ये बात सुन के कि डोंट दे फील होम सिक, क्या उनको घर की याद नहीं आती? होम सिक होता है घर की याद आना। तो वो कह रहे हैं कि क्या उनको अपने घर की, अपने देश की याद नहीं आती? आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड, पैरानॉइड मीन्स होता है एक्सट्रीमली सस्पिशियस एंड अफ्रेड। सो आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट द थॉट ऑफ गोइंग अवे, तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ इस ख्याल के आते ही कि यहाँ से मुझे दूर जाना होगा, या मैं यहाँ से दूर हूँ देश से, इंडिया से। एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक, और वापस नहीं आ सकता, यानी मैं वापस आने में असमर्थ हूँ, अनेबल हूँ। तो रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मैं तो इस बात से पैरानॉइड हो जाता हूँ, यानी अफ्रेड हो जाता हूँ एक्सट्रीमली। ये मेरे मन में जो थॉट आती है कि मैं यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका हूँ, वापस नहीं आ सकता, तो ये विचार से ही मैं काफ़ी डर जाता हूँ। दिस ऑलमोस्ट हैपन टू मी वैन, और ये एक बार मेरे साथ लगभग हो भी गया था। वैन, जब एज ए बॉय, जब मैं एक छोटा बच्चा था, एक बॉय था, लड़का था। आई वैन टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गया था। लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया, और मेरी काफ़ी इच्छा थी इंडिया वापस आने की, बट डिड नॉट हैव मनी। लॉन्ग होता है डिज़ायर हो कोई चीज़ की, लॉन्ग मीन्स विश, डिज़ायर या हंगर। तो वापस आने की इनकी काफ़ी इच्छा थी, लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया, इंडिया में वापस आने की इच्छा। एंड पाम फ्रिंज, फ्रिंज मीन्स होता है बॉर्डर या एज। तो जो कोस्ट एरिया है, यानी जो किनारा है समुद्र का या किसी का, नदी का, वहाँ पे पाम के पेड़ लगे हुए हैं उसके किनारे पर। सो दिस ऑलमोस्ट हैपन टू मी, ये एक बार मेरे साथ हो भी गया था। व्हेन आई एज ए बॉय, जब मैं एक बॉय था, लड़का था। आई वेंट टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गया था। लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया, और मेरी काफ़ी इच्छा थी इंडिया वापस आने की, बट डिड नॉट हैव मनी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। फॉर द पैसेज, किराए के लिए। पैसेज होता है ट्रांजिट, ट्रांजिट या किराया, पैसे वापस आने के लिए, कोई भी ट्रांजिट पकड़ने का, रास्ता पकड़ने का, किसी भी तरीके से। सो मेरे पास किराया नहीं था। फॉर 2 years आई वर्कड एंड स्लेव्ड लाइक ए मिज़र, 2 साल तक मैंने काफ़ी काम किया और स्लेव्ड लाइक ए मिज़र, और मैंने एक कंजूस आदमी की तरह, मिज़र होता है कंजूस आदमी, लेबर, मनी सेवर यानी जो पैसे बचाता है, स्लेव्स मीन लेबर। तो मैंने 2 साल तक मज़दूर की तरह पैसे बचाए, मज़दूर की तरह काम किया और पैसे बचाए। समथिंग आई हैड नेवर डन सिंस, और वो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि ये रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि तब से लेकर आज तक, यानी उस टाइम से लेकर जब वो छोटे थे और उन्होंने 2 साल तक कड़ी मेहनत की थी और उसके बाद पैसे बचाए थे कंजूस की तरह, तब से लेकर आज तक उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं की। समथिंग आई हैव नेवर डन सिंस अनटिल आई हैड इनफ टू ब्रिंग मी होम, और जब तक मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जो कि मुझसे वापस ला सके इंडिया में। अनटिल आई हैड इनफ टू ब्रिंग मी होम, तो मैंने तब तक काफ़ी काम किया, काफ़ी पैसे बचाए, जब तक कि मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो गए कि वो मुझे इनफ हों वापस घर लाने के लिए। एंड होम वाजंट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, और घर का मतलब मेरे लिए ये नहीं था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें, क्योंकि दे वर नो लॉन्गर हियर, वो यहाँ पे कभी थे ही नहीं, यानी वो वापस जा चुके थे वो सब, या जो भी उनके साथ हुआ था, पर वो इंडिया में नहीं थे। होम फॉर मी वाज इंडिया, मेरे लिए घर क्या था? मेरे लिए घर इंडिया था। तो रस्किन बॉन्ड है, वो जब इंग्लैंड में थे तो उनका दिल था, उनकी काफ़ी इच्छा थी कि वो वापस इंडिया आ जाएं, और इंडिया में उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, उनके ब्रदर सिस्टर भी नहीं थे, वो अपने घर वापस आना चाहते थे, तो घर उनके लिए क्या था? इंडिया था। सो व्हाट इज़ दैट कीप्स मी हेयर, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है
हालांकि मेरे पास यहाँ पे ना पेरेंट्स हैं, ना ब्रदर हैं, ना सिस्टर हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है वो कह रहे हैं। सो व्हाट इज़ इट, वो कौन सी ऐसी चीज़ है दैट कीप्स मी हेयर, जो मुझे यहाँ पे रखती है होल्ड करके। माई बर्थ आई टेक टू क्लोजली आफ्टर ए नरोडिक ग्रैंड पेरेंट्स टू पास फॉर ए टिपिकल सन ऑफ द सॉइल। बाय बर्थ यानी जन्म से, आई टेक टू क्लोजली, मैं काफ़ी क्लोजली लेता हूँ इसको, आफ्टर ए नैरोडिक ग्रैंड पेरेंट्स। नैरोडिक मीन्स फ्रॉम नॉर्थ यूरोप, ये आप नीचे देख सकते हैं, फ्रॉम नॉर्थ यूरोप, मोस्टली फेयर, टॉल, गोल्डन हेयर्ड एंड ब्लू आइड। तो ये ब्रिटिश मूल के एक इंडियन सिटीजन हैं। तो इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूरोप से बिलोंग करते थे, वो ब्रिटिश थे। तो इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी वो बात कर रहे हैं कि वो नॉर्थ यूरोप से बिलोंग करते थे, जहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे लोग होते हैं, मोस्टली फेयर, वो काफ़ी गोरे होते हैं, गोरे लंबे, गोल्डन कलर के जिनके बाल होते हैं और नीली आँखें होती हैं। सो कंटिन्यू। बाय बर्थ जन्म से, आई टेक टू क्लोजली आफ्टर ए नैरोडिक ग्रैंड पेरेंट्स टू पास फॉर ए टिपिकल सन ऑफ द सोइल। पीपल ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम, इंडिया आई से। तो इनको ये कह रहे हैं कि लुक वाइज मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करता हूँ, और इस टाइप का जो लुक है मेरा, जो आपने नीचे अभी पढ़ा है। सो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम, कि मैं कहाँ से हूँ, इंडिया आई से, और मैं कहता हूँ इंडिया से, यानी मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं कहता हूँ इंडिया से। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, दे प्रोटेस्ट, पर वो विरोध करते हैं इस बात का। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। तो वो इस बात का विरोध करते हैं कि बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, कि तुम इंडियन की तरह नहीं दिखते। आई एम ए रेड इंडियन आई से, तो मैं कहता हूँ कि मैं एक रेड इंडियन हूँ। रेड इंडियन कौन होते हैं, एक नेटिव अमेरिकन, यानी अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो अमेरिका में अब काफ़ी कम रह गए हैं, उन्हें रेड इंडियन कहते थे। उनकी जो स्किन कलर होता था वो इंडिया के लोगों की तरह ही होता था। तो इसके रिप्लाई में जब लोग इनसे पूछते हैं कि आप इंडियन की तरह नहीं दिखते, तो वो रिप्लाई करते हैं कि आई एम ए रेड इंडियन, कि मैं एक रेड इंडियन हूँ। आई से, मैं कहता हूँ इंडिया इज़ वेयर आई वॉज बोर्न, इंडिया वो जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, एंड वेंट टू स्कूल, जहाँ पे मैं स्कूल गया, एंड ग्रू टू मैनहुड, और जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, जहाँ पे आदमी बना मैं। इंडिया वाज वेयर, इंडिया वो जगह है, इंडिया वाज वेयर, इंडिया वो था, वेयर माई फादर वाज बोर्न, जहाँ मेरे पिता जन्मे थे, एंड वेंट टू स्कूल, और जहाँ वो स्कूल गए थे, एंड वर्क एंड डाइड, और जहाँ पे उन्होंने काम किया था और जहाँ पे वो मर गए थे। श्योरली दैट एंटाइटल्स मी टू ए प्लेस इन द इंडियन सन, और श्योरली ये सब चीज़ें मुझे एंटाइटल करती हैं, या मुझे एंटाइटल करती हैं, या मुझे मालिक बनाती हैं इन चीज़ों का, मेरा हक जब बनाती हैं, हक पैदा करती है मेरा। टू ए प्लेस इन द इंडियन सन, इंडियन सन के अंदर एक जगह बनाती है मेरी, इंडिया के अंदर। इफ़ इट डजेंट, अगर ये चीज़ मुझे इंडियन नहीं बनाती, आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली, तो मैं वापस जा सकता हूँ। रिवर्ट मीन्स रिटर्न या गो बैक। अगर ये सब चीज़ें भी मुझे इंडियन नहीं बनाती, आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली, तो मैं अपनी मदर की फैमिली को रिटर्न कर सकता हूँ, एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ तैमूर एंड लेम, और तैमूर और लेम का जो टाइम था उस टाइम में मैं वापस जा सकता हूँ। हाउ फार बैक डज वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वंस इंडियननेस, किसी को कितना दूर जाना होगा अपनी इंडियननेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो तैमूर और लेम है, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। इनका जो तैमूर और लेम थे वो एक कॉन्करर थे, यानी वो एक कॉन्करर ऑफ टर्किश ओरिजिन, वो इन्वेडेड इंडिया इन 1398। तो तैमूर एंड लेम इन्होंने आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर, इंडिया में लूटपाट की थी उन्होंने 1398 में, 1398 में। इन्वेड किया था इन्होंने इंडिया को। तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि तैमूर एंड लेम, हाउ फार बैक वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वंस इंडियननेस, कि अपनी इंडियननेस या अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए कितना पीछे जाना होगा, यानी क्या साबित करना होगा। इट मस्ट बी द लैंड इट सेल्फ दैट होल्ड मी, ये ज़मीन ही है, यानी ये जो भारत की भूमि है, ये जो लैंड है इंडिया की, इट सेल्फ दैट होल्ड मी, ये मुझे होल्ड करती है, यानी ये मुझे रोके रखती है। बट सो मैनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बोर्न, पर कितने मेरे फेलो इंडियंस हैं, यानी मेरे साथी इंडियंस हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए, एंड रिबॉर्न, और दोबारा यहाँ पे पैदा हुए, क्योंकि जो इंडियन हिंदू कल्चर है, हिंदू ट्रेडिशन है, वहाँ पे रिबॉर्न का यानी दोबारा जन्म लेने का सिद्धांत है, कस्टम है। सिद्धांत है क्या, ये एक ऐसा मिथ है, ऐसा समझा जाता है कि आदमी जन्म के दूसरे एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेता है। तो इसको वो मानते हुए वो कह रहे हैं कि बट सो मैनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बोर्न, कि कितने मेरे साथी इंडियंस हैं जो यहाँ पे पैदा हुए, एंड रिबॉर्न, और दोबारा उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया, हेयर, एंड येट दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड, और फिर भी वो कुछ नहीं सोचते इस धरती को छोड़ने से पहले,
यानी यहाँ से जाने से के लिए वो कुछ भी नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर द प्लेन्स, वो पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ों को छोड़ देते हैं प्लेन्स के लिए, यानी मैदानी इलाकों में आने के लिए। द विलेजेस फॉर सिटीज़, वो गाँव को छोड़ देते हैं सिटीज़ में आने के लिए। देयर कंट्री फॉर अनदर कंट्री, वो अपने देश को छोड़ देते हैं दूसरे देश के लिए। एंड इफ़ अदर कंट्रीज़ वर ए लिटिल मोर विलिंग, और अगर दूसरी कंट्रीज़ हैं जो वो थोड़ी और विलिंग हो, यानी काफ़ी वो विलिंग टू ओपन देयर डोर्स। एंड इफ़ अदर कंट्रीज़ वर ए लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर्स, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं अगर वो थोड़ी और विलिंग हो, यानी थोड़ी और उनकी इच्छा हो अपने दरवाजे खोलने की, यू वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलेशन है। मास इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व्ड इट, तो काफ़ी मास इमिग्रेशन मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका मीनिंग। मास इमिग्रेशन तो काफ़ी बड़े पैमाने पर एक देश को छोड़ के कोई दूसरे देश में बस जाए। लिविंग वंस कंट्री टू सेटल डाउन इन अनदर, यानी एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में बस जाना काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों का, उसको मास इमिग्रेशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, हमारे यहाँ कोई पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। मास इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व्ड इट, और बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन ने सॉल्व कर दी होती है ये प्रॉब्लम। बट इट्स मोर देन द लैंड दैट होल्ड मी, पर ये इस धरती से भी ज़्यादा कुछ है जिसने मुझे रोके रखा है, मुझे होल्ड कर रखा है, मुझे पकड़ रखा है। फॉर इंडिया इज़ मोर देन ए लैंड, इंडिया मेरे लिए एक लैंड से ज़्यादा कुछ है। इंडिया इज़ एन एटमॉस्फेयर, इंडिया एक एटमॉस्फेयर है, एक वातावरण है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द रेसेस एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हेयर, हज़ारों सालों से, रेसेस मीन्स नस्ल और रिलीजन्स मीन्स धर्म, तो हज़ारों सालों से जो नस्ल हैं, जो धर्म हैं ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के, हैव मिंगल्ड से, वो यहाँ पे मिंगल्ड हुए हैं। मिंगल्ड मीन्स मिक्स टुगेदर, तो यहाँ पे वो मिक्स हो गए हैं। हज़ारों सालों से ऐसा होता है कि नस्ल और जो रिलीजन्स हैं, जो धर्म हैं, वो यहाँ पे आके मिक्स अप हुए हैं। एंड प्रोड्यूस देयर यूनिक इनडिफाइनेबल फिनोमेनन द इंडियन, और उसने प्रोड्यूस किया है, क्या प्रोड्यूस किया है उसने, एक यूनिक यानी अलग, इनडिफाइनेबल यानी जिसे डिफाइन ना किया जा सके, फिनोमेना मीन्स एक इवेंट, द इंडियन, तो ये द इंडियन की वो परिभाषा दे रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हज़ारों सालों से ऐसा होता है कि अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में आए और यहाँ पे मिक्सअप हो गए, यानी यहाँ पे मिल गए इंडिया में, और उन्होंने प्रोड्यूस किया अपनी यूनिक, एक उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, एक यूनिक चीज़ बनाई उन्होंने, इनडिफाइनेबल, जिसे डिफाइन ना किया जा सके, एक फिनोमेना, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है द इंडियन। यानी वो कह रहे हैं कि इंडियन जो वर्ड है, यानी जो इंडियन लोग हैं वो सब मिक्स लोग हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ पे आके बसे, और वो इंडियन कह सकते हैं हम उन्हें। सो टेरिफाइंग इन क्राउड, सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, और अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो ये काफ़ी टेरिफाइंग है, काफ़ी डरने की बात हो जाती है, यानी अगर भीड़ में काफ़ी डर लगेगा अगर हम इसे क्राउड के रूप में देखें। सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, पर अपने आप में ये काफ़ी खूबसूरत है। एंड ऑडली इनफ, वो कह रहे हैं कि काफ़ी अनयूजुअल, स्पेशल या यूनिक बात है ये एक। एंड ऑडली इनफ आई एम वन टू, और वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी यूनिक बात है, काफ़ी अनयूजुअल बात है कि आई एम वन टू, कि मैं भी हूँ उनमें से एक। आई नो दैट आई एम एन इंडियन, एज इंडियन इज़ द पोस्टमैन और द पानवाला और योर फेवरेट मूवी स्टार। तो रस्किन बॉन्ड एंड में कह रहे हैं, चैप्टर एंड हो रहा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि एंड ऑडली इनफ, और ये काफ़ी अनयूजुअल, स्पेशल और यूनिक बात है कि आई एम वन टू, कि मैं भी उनमें से शामिल हूँ, यानी इंडियन में शामिल हूँ। आई नो दैट आई एम एन एज इंडियन, कि मैं जानता हूँ कि मैं भी उतना ही इंडियन हूँ जितना कि एक आपके यहाँ एज द पोस्टमैन है, यानी जो डाकिया है, एज द पान वाला, और आपका जो फेवरेट बॉलीवुड मूवी स्टार है, यानी मूवी स्टार है कोई भी। तो रस्किन बॉन्ड एंड में कह रहे हैं कि वो भी इतने इंडियन है जितना कि एक पोस्टमैन है, इतना एक पान वाला है आपके गली मोहल्लों में, और एक आपका जो मूवी स्टार है, जिस हीरो को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जितना वो इंडियन है उतना ही मैं इंडियन हूँ। रेस डिड नॉट मेक मी एज एन इंडियन, रेस ने मुझे, यानी नस्ल ने मुझे इंडियन नहीं बनाया, क्योंकि ये ब्रिटिश मूल के हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे, तो नस्ल के रूप में, रेस के रूप में ये इंडियन नहीं है अगर इस रूप में देखा जाए। तो वो कह रहे हैं कि रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन, रेस ने मुझे इंडियन नहीं बनाया, नस्ल ने मुझे इंडियन नहीं बनाया, बट हिस्ट्री डिड, पर हिस्ट्री ने बनाया है। एंड इन द लॉन्ग रन, पर और लंबे रन में, यानी फॉर ए टाइम पीरियड, इन ए टाइम पीरियड, इट्स हिस्ट्री दैट काउंट। तो वो कह रहे हैं कि नस्ल ने मुझे, रेस ने मुझे इंडियन नहीं बनाया, हिस्ट्री ने मुझे इंडियन बनाया है। और लंबे वक्त पे अगर बात करें, या लंबे टाइम की अगर बात करें, लॉन्ग रन की बात करें,
तो हिस्ट्री होता है, जो हिस्ट्री है वही मायने रखती है। दैट काउंट्स मीन्स वही मायने रखती है या वही बात मायने रखती है। सो दिस चैप्टर इज एंड हियर। दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, a very famous Indian writer, and we will continue in next video.